जी नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो उन बहनों के लिए है जो कि सब्ज़ी बनाते वक्त बहुत डरती हैं कि खाएगा कोई नहीं, क्योंकि आजकल हमारा ट्रेंड है कि हर वक्त चिकन या गोश्त खाना और इजी कुकिंग लगती है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार भिंडी बनाने का तरीका बताऊंगी। जो लोग यहाँ यूके में रहते हैं उनको ये चॉप्ड ओकरा फ्रोज़न जो उनसी है भिंडी ले सकते हैं। फ्रेश भिंडी भी मिलती है, उसका दोनों का सेम ही तरीका है। इसमें सिर्फ ये है कि ये ऑलरेडी कट है और रेडी टू कुक है। इसके लिए आपको भिंडी बनाने के लिए 2 भिंडियों के पैकेट के लिए आप सबसे पहले ले सकते हैं 3 अदद प्याज, और 3 अदद प्याज को आप इस तरह स्लाइस कर लें, बारीक बारीक काट के आप एक बाउल में रख सकते हैं। और इनको आपने फ्राई करना है। और ये भिंडी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप एक फ्राई पैन लें और उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डालें। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हम शैलो फ्राई कर सकते हैं। फ्रोज़न भिंडी है या फ्रेश भिंडी है, दोनों का सेम ही तरीका है। चॉप हुई होनी चाहिए और आप उसको डीप फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास चॉप भिंडी हैं, 2 पैकेट मैं बनाऊंगी और ये हम ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए। क्योंकि भिंडियों में थोड़ी सी लेस होती है जिसकी वजह से लोगों की अच्छी नहीं बनती, क्योंकि उसको वो ख़त्म नहीं कर पाते। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप ऑयल में जब भिंडियों को डालें तो उसके साथ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सुरख मिर्च भी डाल दें। ये हमारे पास 1/4 टीस्पून है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत छोटा सा होता है। ये आप थोड़ा सा नमक डाल दें और थोड़ी सी सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। अब आप इसको फ्राई कर लेंगे। जब आप फ्राई करते वक्त आप देख सकेंगे कि इसकी ग्रीस जो है वो ख़त्म हो गई है, और फिर आप इसको एक प्लेट में अलग से निकाल सकते हैं। और यही जो इसका ऑयल है इसको आप कहते हैं रीयूज़ कर सकते हैं भिंडी के लिए ही। ठीक है, जो आपने इसमें सिर्फ 2 चीज़ें डालनी है, प्याज और टमाटर। अच्छा, मैं ज़्यादा क्विक काम करने के लिए चॉप टमाटर का टिन यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जिन लोगों को फ्रेश टमाटर पसंद हैं वो 3 से 4 टमाटर चॉप करके यूज़ कर सकते हैं। मैं जो से वो चॉप टमाटोज़ का टिन यूज़ करती हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप फ्रेश यूज़ करना चाहते हैं या टिन यूज़ करना चाहते हैं, एक सेम बात है, इट डज़न्ट मैटर। अभी आप देख सकते हैं कि ये इसमें ये थोड़ी थोड़ी ग्रीस नज़र आ रही है, ये आप चम्मच से जब हिलाएं तो नज़र आती है। ये अब आप फ्राई करते जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये फ्राई हो रहा है, और ये आप इसके अंदर आपको ये लेस नज़र आ रही होगी। ये आप देख सकते हैं इट्स क्वाइट स्टिकी। तो जब तक ये लेस ख़त्म नहीं हो जाती हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है, आप इसको टॉसिंग करते रहेंगे, लेकिन वी हैव टू फ्राई जब तक ये इसमें ये स्टिकीनेस नहीं ख़त्म हो जाती। और जब फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे ड्रेन करके, क्योंकि यू कैन सी ना लिटिल बिट अभी लेस थोड़ी बाकी है। ये देखेंगे, कैन यू सी द स्टिकीनेस विद द स्पून। ये अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये लेस ख़त्म हो गई है, और ये अब इसमें ये बिल्कुल सारी अलग-अलग से हो गई हैं। अब आप इनको ड्रेन करके बाहर निकाल लेंगे। अच्छा जी, ये हमने अब भिंडी जो फ्राई हो गई थी वो हमने इधर साइड पे एक प्लेट में निकाल लिया, और जो बाकी का ऑयल है उसी को हम अब ना प्याज फ्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने 3 अदद प्याज जो है वो स्लाइस करके रखे हुए थे। अब उनको हमने इस तरह पकाना है कि वो ब्राउन ना हो, बस हल्के से लाइट ब्राउन से हो जाए। हमें इसे फुली क्रिस्पी ब्राउन नहीं करते भिंडी के लिए, बहुत हल्का पकाते हैं। तो बस नरम हो जाए हमने उतना पकाना है इसको। तो इसके लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। मैंने 2 भिंडियों के पैकेट यूज़ किए हैं, 300 ग्राम वाले फ्रोज़न पैकेट थे, और उन्हें फ्राई करके